राजगढ़ वासियों, राजगढ़ जिले के ब्यावरा से कामरान कुरैशी नाम का आतंकवादी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने उसे गिरफ्तार किया। रात में कोर्ट खुलवाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है उसे दिल्ली ले गई। लेकिन काफी सारे सवाल अब भी लोगों के मन में है। पहला सवाल ये कि ये आतंकवादी जिसका नाम कामरान कुरैशी है, ये कामरान कुरैशी राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कौन सा काम करता था? भाई रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो काम करता होगा। दूसरा सवाल ये कि ये जो आतंकवादी पकड़ा गया है, इस आतंकवादी की भनक दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को कैसे, स्पेशल सेल की टीम को कैसे लगी? तीसरा सवाल ये कि ये कौन से बड़े आतंकियों के संपर्क में था और इसके कमरे से कौन सा सामान बरामद हुआ है। ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के मन में उठ रहे होंगे। इन तमाम सारे सवालों का जवाब हमारे पास है। लेकिन ये जो कामरान कुरैशी है, सबसे पहले मैं बताता हूं कि ये राजगढ़ जिले के ब्यावरा में शहीद कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति था और इसके परिवार का काम था डेंटिंग, पेंटिंग का, वेल्डिंग का, ये सब तमाम सारे काम करते थे। कामरान कुरैशी जो काम करता था वो सुबह 11 बजे से लेकर तो 6 बजे तक वकील आफ्ताब खान के यहाँ पर काम करता था और उसको 6,000 रुपये प्रति महीने जो है आफ्ताब खान साहब देते थे। रात को 8 बजे से 10 बजे तक ये आतंकवादी कादिर मंसूरी की इंडियन पैथोलॉजी पर नौकरी करता था। 8 से 10 बजे के बीच में जो ये काम करता था उसका महीना इसे मिलता था 2,000 रुपये महीने। यानी कि आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। इस बात से पता चलता है कि ये दो शिफ्ट में काम करता था और 8,000 रुपये महीना कमाता था। अब ये जो आतंकवादी है, ये आतंकवादी बिल्कुल कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ गया था। उसका ब्रेन वॉश किया गया और एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में ये 5 लोग थे, जो 5 लोग अलग अलग राज्यों से पकड़े गए और कामरान कुरैशी जो राजगढ़ जिले के ब्यावरा से पकड़ा गया। दरअसल ये जो कामरान कुरैशी है जो राजगढ़ जिले से पकड़ा गया है, ये दिल्ली में पकड़े गए आतंकी आफ्ताब नासिर कुरैशी और सुफियान अबूबकर के साथ इसकी बातचीत हुई और उस बातचीत की चैटिंग जो है वो मिली है पुलिस को। ये बाकायदा बातचीत करता था इन बड़े आतंकवादियों से और इनके संपर्क में आ गया। इनके संपर्क में आने के बाद जो है ये किसी को, इसके परिवार तक को शायद भनक नहीं थी, ना ही इन लोगों को भनक थी जहां पर ये नौकरी करता था। ये एक पैथोलॉजी में काम करता था, वकील साहब के यहाँ काम करता था। इन लोगों को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का ब्रेन वॉश उस आतंकवादी का किया गया होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो सुबह सुबह पहुंचती है ब्यावरा। ब्यावरा थाने की पुलिस से, सिटी थाने की पुलिस से दिल्ली की टीम मदद लेती है और ब्यावरा की टीम मदद भी करती है। तो दस्तावेजों की कार्रवाई में पूरा दिन भर गुजर जाता है, पूरा दिन भर बीत जाता है। सुबह सुबह कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद दस्तावेजों की कार्रवाई की जाती है तो रात हो चुकी होती है। उसके बाद में दिल्ली की जो टीम है वो दिल्ली की टीम फोन करती है अपने आला अधिकारियों को और उसके बाद में आला अधिकारियों का आदेश आता है तो ब्यावरा का कोर्ट जो है वो रात में खुलता है और रात में खुलता है तो जज श्रेया शर्मा जो है उनके सामने कामरान को पेश किया जाता है ताकि उसकी ट्रांजिट रिमांड ले सके पुलिस। क्योंकि ये सख्त आदेश थे कि ब्यावरा से यदि तुम आ रहे हो तो इसकी ट्रांजिट रिमांड लेकर के ही आना है। तो रात को 9 बजे कोर्ट को खुलवाया जाता है, आला अधिकारियों के द्वारा आदेश दिए जाते हैं। जज श्रेय मिश्रा के सामने कामरान को पेश किया जाता है और उसके बाद में ट्रांजिट रिमांड लेकर के वहाँ से टीम चली जाती है और दिल्ली लेकर के इस आतंकवादी को गई है। मैंने बोला है कि ये 2 बड़े आतंकवादियों के संपर्क के साथ इसकी चैट भी मिली है पुलिस को। एक आफ्ताब नासिर कुरैशी और सुफियान अबूबकर के साथ इसकी बातचीत हुई और उसकी पूरी चैटिंग है पुलिस के पास। और मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति वाला मामला, बहुत ज़्यादा शायद इसका गड़बड़ होगा, इसलिए ये 8,000 रुपये महीने में 2 शिफ्ट में काम करता था। वकील साहब के यहाँ 11 से 6 और एक पैथोलॉजी पर काम करता था 8 बजे से 10 बजे तक, जहाँ पर उसे 2,000 मिलते थे और वकील साहब उसे 6,000 देते थे। 8,000 रुपये महीने में ये काम करता था। और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो ब्यावरा में जब आई थी, तो ब्यावरा के शहीद कॉलोनी में जब वो पहुंची तो काफ़ी सारे निर्देश जो है दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने आसपास के कॉलोनी वासियों को भी दिए कि आप जो है अपना दरवाज़ा बंद रखें। और उसके बाद में कामरान कुरैशी के घर पर दबिश दे करके उसको वहाँ से उठाया गया, फिर ब्यावरा के थाने ले जाया गया, फिर तमाम सारे दस्तावेजों की कार्रवाई हुई। कार्रवाई इतनी लंबी चौड़ी थी, उससे बोला भी गया कि तुम कुछ जोड़ी कपड़े जो है अपने साथ रख लो, और अब जो है पुलिस उसको उठा करके ले गई, कपड़े उससे पैक करवा लिए। उसके बाद में फिर एक बड़ा खुलासा हुआ, दिल्ली पुलिस की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी जानकारियां दी गई। आईईडी बम का सामान जो है इन 5 आतंकियों के साथ में से बरामद हुआ है। ये बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थे। अब वो अंजाम कैसे दिया जाता है या कब दिया जाता है, ये इसका अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये कोशिश में पूरी थे और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे। गजवाए हिंद करके एक संगठन आईएसआईएस करके है, लेकिन गजवा करके एक तरीके से हम मान सकते हैं कि गजवा के साथ ये जुड़ा था, और गजवा का एक काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये आतंकवादी कामरान कुरैशी को दिल्ली की टीम ने गिरफ्तार किया। ब्यावरा पुलिस ने काफ़ी सहयोग किया। सिटी थाने के टीआई वीरेंद्र धाकड़ का इसमें काफ़ी सहयोग रहा, और जो एसडीओपी साहब थे उनका काफ़ी सहयोग रहा, और इस तरीके से ब्यावरा से ये आतंकवादी पकड़ा गया। आधी रात को कोर्ट भी खुला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तमाम सारी जो प्रोसेस हुई है, ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और एटीएस की दबिश के कारण हुई है। और एक बड़ी कामयाबी पूरे देश भर में मिली है कि ये 5 आतंकी अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किए गए। आप सोचिए कि राजगढ़ जिले के ब्यावरा की शहीद कॉलोनी में ये आतंकवादी पकड़ा गया, तो वहाँ कितने तगड़े सोर्स लगे होंगे इन लोगों को, हमारे पुलिस के जवानों को, आर्मी के जवानों को, हमारे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम को कितने सोर्स लगे होंगे इन आतंकियों को पकड़ने में। और कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि राजगढ़ जिले में भी कोई इस तरीके की गतिविधि में जो है कोई व्यक्ति शामिल होगा। लेकिन ऐसा हुआ है। कामरान कुरैशी नाम का ये जो युवक है, इसने ऐसा किया है और उसकी सजा उसे मिलेगी भी। ट्रांजिट रिमांड पर ले गए हैं और अब पूछताछ होगी। बाकी के जो भी खुलासे होंगे हम हमारे चैनल पर आपको बताते रहेंगे, डिटेल से इसकी जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल ये तमाम सारी जो जानकारियां हैं उसका एक क्रेडिट मैं दैनिक भास्कर को भी देना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर की जो टीम है उन्होंने अच्छी रिसर्च के साथ आज खबर छापी, और उस खबर में से काफ़ी सारे पॉइंट लगभग दैनिक भास्कर के पॉइंट थे। तो मुझे अच्छा लगता है कि इस तरीके के अखबार जो खुफिया पत्रकारिता कर रहे हैं वो लोगों को सही जानकारी पहुंचाने में कितनी मददगार और कितनी सारी चीज़ें होती है। तो एक थैंक यू दैनिक भास्कर का भी बनता है, उनको भी क्रेडिट जाता है कि उनके क्रेडिट की वजह से हम जैसे लोग भी सोर्स जो है हम जैसे लोग भी जानकारियाँ हासिल कर लेते हैं कई बार। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।